एक दिन उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना तो उस पर रिक्कत तारी हो गई। वो गुमसुम होकर बैठ गया। काफी देर तक उसकी जबान खामोश रही, मगर उसका दिल गवाही दे चुका था कि ये आम इंसान का कलाम नहीं हो सकता। रिवायात में आता है कि उसने एतराफ किया, इस कलाम में एक अजीब मिठास है, उसमें ऐसी खूबसूरती है कि ये हर कलाम पर गालिब आ जाता है और कोई कलाम उस पर गालिब नहीं आ सकता। वलीद की ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे मक्का में फैल गई। कुरैश ये सुनकर बेचैन हो उठे। उन्हें खौफ था कि अगर वलीद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी तो पूरा अरब उनकी बात मान लेगा। ये खबर अबू जहल तक भी पहुंची। वो फौरन वलीद बिन मुगीरा के पास आया और कहने लगा, तुम्हारी कौम तुम्हारे लिए माल जमा कर रही है। वलीद ने हैरान होकर पूछा, क्यों? अबू जहल बोला, क्योंकि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हो, उनका कलाम सुनते हो और लोग समझने लगे हैं कि शायद तुम भी उन पर ईमान ले आए हो। फिर अबू जहल ने कहा, हज का मौसम करीब है, पूरे अरब से लोग मक्का आने वाले हैं। तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात कहनी होगी कि लोग उनकी बात सुनने से पहले ही बदगुमान हो जाएं। किसी ने कहा, कह दो शायर हैं। वलीद ने कहा, नहीं, हम शायरी को खूब जानते हैं, ये शायरी नहीं। किसी ने कहा, कह दो काहन है। उसने कहा, नहीं, ये काहनों का कलाम भी नहीं। किसी ने कहा, कह दो दीवाने हैं। उसने कहा, नहीं, हम में जुनून की कोई अलामत नहीं। फिर वो खामोश हो गया, सोचता रहा, मंसूबे बनाता रहा, अंदाजे लगाता रहा और आखिरकार अपनी सरदारी बचाने के लिए सच्चाई को छुपा गया। उसने कहा, इन हाजा इल्ला सिहरुन यूसर, ये तो पहले लोगों से चला आने वाला जादू है। ये अल्फाज अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि आसमान से वही नाजिल हुई।